Assalamu alaikum. Welcome to our channel Voice of Drama VD. डियर व्यूअर्स, इस चैनल पर आपको अपने पसंदीदा ड्रामों का वॉइस ओवर मिलेगा। मेरा मकसद आला किस्म के वॉइस ओवर फ्राहम करना है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टोरीज। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जर्द पत्तों के बन। सबसे पहले हम कास्ट की बात करें तो इसमें सजल अली, हमजा सोहेल मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा रेहान शेख, समिया मुमताज़ अली ताहिर, अदनान शाह टीपू, साद अज़हर, सैयद तनवीर हुसैन, चौधरी मोहम्मद उस्मान, मुबशर महमूद, अदील अफजल, नजमा बीबी, ज़रियाब और दीगर शामिल हैं। ये ड्रामा शूट हुआ है बहावलपुर के एक गाँव में। इस ड्रामे में जिस चीज़ की कासी की गई है वो है आबादी पर कंट्रोल, ख़वातीन की तालीम, ज़िचकी के मामलात को संभालने वाले डॉक्टरों की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात और घर के अंदर सिनफी सलूक की बुनियाद पर बर्ताव का मौजू। शहरी और देही ज़िंदगी को साइड बाय साइड रखा गया और इस ड्रामे में कहानी पेश की गई। जी हाँ नाजरीन, इसकी पहली किस्त में गाँव में एक तरफ तो हम मैमुना उर्फ मीनू को बेसब्री से अल्लाह से दुआ करते हुए देखते हैं कि वो अपने सप्ली के इम्तहानात की दुआ करती है और अल्लाह से कहती है कि या अल्लाह इस वक्त उसे सप्ली के शर से बचाए। इस वक्त नताइज के मुंतज़िर बहुत से तलबा ने यकीनन इसमें अपना अक्स देखा होगा। आपको मीनू से पहले ही मोहब्बत हो जाती है क्योंकि इसका तारुफ किसी बसरी के ज़रिए नहीं बल्कि मौलवी साहब की तरफ से उसके ख़त के बारे में एक ऐलान के ज़रिए हुआ है, जिसमें उनसे उसके लिए दुआ करने को कहा गया था और ये वादा किया गया था कि अगर वो इम्तहान पास कर लेती है तो वो अपने वालिद का कुकड़ यानी कि मुर्गा मौलवी साहब को पका के खिलाएगी। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये ड्रामा गाँव की ज़िंदगी के साथ शहरी ज़िंदगी को भी बयान करता है। इस ड्रामे में आपको ज़िचकी और ज़िचकी की अमवात के मौजू से मुतारफ़ कराने में एक दिलचस्प रास्ता अख्तियार करता है, क्योंकि आप एक औरत के शोहर को इस ड्रामे में देखेंगे जो अब बच्चे को जन्म देते वक्त इंतकाल कर गई और वो अब सारे लवाहिकीन के साथ अस्पताल पर हमला आवर होता है और अपनी बीवी के केस को संभालने वाली खातून डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता है। यहीं पर एक नौजवान डॉक्टर हमजा सोहेल जो कि इस ख़तरनाक सूरत हाल से निमटने की कोशिश करता है और उसको एतमाद में लेने की कोशिश करता है, लेकिन हस्पताल का अमला पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेता है, जो कि पुलिस आके लवाहिकीन को वहाँ से ले जाती है, जिस पे डॉक्टर सोहेल खफा होते हैं कि मरीज़ के लवाहिकीन को पुलिस के हवाले करने की बजाय बेहतर और हसास तरीके से निमटना चाहिए था। जी हाँ नाजरीन, अब आगे चलते हैं जहाँ पे मीनू के बाबा का मुर्गा लड़ाई में हार गया और वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। मीनू के बाबा इंतहाई परेशानी की हालत में मुर्गे को लपेट कर घर लाते हैं और घर वालों से कहते हैं कि एक मौत हो गई है और मैं बहुत गमगीन हूँ। इसी असना में मीनू का भतीजा जो शहर में रिज़ल्ट का पता करने गया होता है वो वापस आता है और इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में ऐलान करता है कि मैं तो फेल हो गया हूँ, मीनू पूरे इलाके में सरे फहरिस्त है, मीनू ने टॉप किया है। हाँ जी, ड्रामे में मौजूद हर एक के लिए बल्कि देखने वालों के लिए भी एक सरप्राइज़ था। फिर हम वापस आते हैं गांव की तरफ। जी हाँ नाजरीन, तकरीबन आधा घंटा बल्कि पूरे ड्रामे में से आधे ड्रामे में तो मौलवी साहब के ऐलानात हैं और ऐलानात में गुजर जाता है, जहां वो ऐलान के ज़रिए लोगों को एहसास दिलाते हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जुए से ज़्यादा बेहतर चंदा देना है। लेकिन गांव के लोग कम इल्मी, दीन से दूरी की वजह से इन चीज़ों पर कान नहीं धरते, बल्कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती और मौलवी साहब की सारी बातों को नज़रअंदाज करके अपने कुकड़ों की यानी कि मुर्गों की लड़ाई और जुएबाजी में मसरूफ़ होते हैं।